जय श्री राम। नमस्ते मित्रों। हमारा समय चाल दूरी का टॉपिक चल रहा था, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट सवाल देखते हैं आज का। एक व्यक्ति पहाड़ी पर स्थित एक स्थान पर जाता है और जाते समय उसकी गति कितनी रहती है? 2 किमी प्रति घंटा रहती है। यदि लौटते समय उसकी गति 8 किमी प्रति घंटा रही तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितना किलोमीटर होगी? तो हम जानते हैं उनकी दूरी तो क्या है मित्रों, दूरी समान है। तो दूरी समान है और लेकिन जा रहा है, जाते समय 2 किमी प्रति घंटा किसे जा रहा है और आते समय 8 किमी प्रति घंटा किसे आ रहा है। तो फिर उनकी औसत चाल कैसे निकालते हैं? औसत चाल होता है जब दूरी समान होती है तो टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई 8 और 2 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 1 8 डॉटे 16 16 16 2 16 32 और ये हो जाएगा 10 2 प्लस 8 तो कितना जाएगा मित्रों? इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.2 क्योंकि नीचे जितना जीरो उतनी पॉइंट आ जाती है इकाई अंक से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 3.2। ये समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक व्यक्ति पहाड़ी पर 1 मीटर प्रति घंटा पर चढ़ रहा है और दुगनी गति से ज़मीन पर वापस आ रहा है तो प्रति चक्र उसकी औसत चाल क्या होगी? तो मतलब दूरी तो क्या है, समान है। इसमें भी तो क्या लगेगी? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो पहले तो 1 मीटर प्रति घंटा से चढ़ रहा था और दुगनी गति से ज़मीन पर वापस, मतलब दुगनी गति से ज़मीन पर वापस आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स की वैल्यू है 1 प्लस वाई की वैल्यू है 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 अपॉन 3 कितनी आ जाएगा? 4/3 मीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल चलते हैं कि एक आदमी अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो बताइए कि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल कितनी रहेगी? तो फिर क्या होगा? इसमें क्या होगा? 3xy z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सूत्र लगेगा मित्रों, है ना। तो क्या कर देंगे अपन? या तो ये सूत्र लगा दो या फिर एक और है इसमें, इस सूत्र से ही कर लेते हैं अपन तो, है ना। ये तो 2 मेथड है इस सवाल के, इस सूत्र से ही कर लेते हैं। तो ये तो x मान लिया, ये y मान लिया और ये z मान लिया। इसको ये y और ये z मान लिया, है ना, x। तो 3 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 20 प्लस 40 प्लस 60 कितना हुआ? रे एक्स वाई इसमें होता है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये होता है ना। तो क्या होगा? एक्स वाई को करूँगा तो मैं 1 8 8 1 चौक 4 2 चौक 8 तो 800 हो जाएगा, है ना। ये एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स वाई, तो 800 हो गया ये, प्लस वाई जेड 40 को 60 से करूँगा 8 दिया 2400 आ गया, प्लस फिर वाई को जेड को 1 से करूँगा तो 1200 हो गया, है ना। फिर कितना आया था मित्रों? नीचे तो आज हो जाएगा 1200, एक बार
ये हो जाएगा, ये 1224, एक बार 4 12 36 36 और 8 कितने होते हैं? 36 और 8 44, नीचे तो आ जाएगा 4400, नीचे 4400, नीचे 4400, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 40, 20 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60, इसको एज इट इज लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई कितना है? 20 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60, 40 मल्टीप्लाई 60। तो अपन क्या करेंगे, 2 बिंदी से तो ये 2 बिंदी कैंसिल, है ना। और फिर क्या करेंगे, ये 4 से ये 44, 11 बार कैंसिल, नीचे कितना बचा, ऊपर कितना बचा? अब नहीं, एक चीज़ तो 12 दोबारा 24, 3 आएगा ना यहाँ तो, है ना। 3 XYZ अपॉन XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। तो ये गया 1 3 2 3 6, 1 6 2 6 का नगा 36, 360 अपॉन 11। अब 360/11 में इसे भाग लेते हैं, 1 3 11 33, कितना बचा? 30, 1 11 11 2 11 22, तो यहाँ कितना बचा? 8। तो फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा ना। 7 11 77, कितना बचा? 3, 1 11 11 2 11 22, तो लगभग आ जाएगा 32.72, है ना। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर। एक बस 20 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा 10 किमी प्रति घंटा की चाल से औसत चाल क्या होगी? एक बस तो 20 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा 10 किलोमीटर की चाल से, तो औसत चाल क्या होगी? तो पहले तो क्या करेंगे मित्रों, तो औसत चाल कैसे याद करेंगे? इसकी औसत चाल, औसत चाल चाल बराबर क्या होती है? दूरी अपॉन समय। कितनी दूरी तय करी? 30 किमो, 50 और 30, 20 प्लस 50, दूरी अपॉन समय। समय कैसे निकालेंगे? दूरी दे रखी है अपन को और स्पीड दे रखी है, तो समय निकालेंगे। 20 का भाग दे दूंगा मैं 15 में, 20 का भाग दे दूंगा मैं 10 में, है ना। फिर प्लस 30 का भाग दे दूंगा मैं इसमें, तो ये अपने टाइम आ गया, है ना। तो इसका हो जाएगा 2 और इसका भी हो जाएगा 2, तो 2 + 2 कितना हो गया? ऊपर 2 गया, 30 + 50, 30 + 20 50, और ये हो गया 4। तो ये कट जाएगा 2 से 25 बार, ये कट जाएगा 2 से 2 बार, तो आ गया 12.5, साढ़े 12, है ना। 24 25 का आधा कितना होता है? 12.5, है ना। तो मित्रों यहाँ तक आपकी समझ में आया कि नहीं आया? तो औसत चाल कितनी होगी मित्रों? किमी किलोमीटर अपॉन ओवर, है ना। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे पेज पे देखते हैं। एक बस 20 किमी प्रति घंटा की गति से अगली 30 किमी की दूरी में आधी घंटा से तथा 50 की 40 से तथा अंतिम 10 की दूरी 60 किमी से, तो औसत गति लगभग कितनी होगी? तो कैसे निकालेंगे? वह भी पिछली लगभग
पिछला सवाल किया था उसी प्रकार है ये भी, है ना। तो क्या करेंगे, टोटल दूरी कितनी तय की, टोटल दूरी तय की इसमें 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 में तो 30, 30 में 20, 50 में 40 और 10 में 60। तो इन दूरी को कर लेंगे अपन। तो आ गया ये यहाँ 0 है ना, और ये 5 5 10 11। तो टोटल दूरी कितनी की उसने, 110 दूरी तय की उसने। अब निकाल लेंगे हम क्या है, औसत गति, स्पीड निकाल लेना। और अब अपन को क्या है, समय निकालना है, टोटल समय, टोटल समय कैसे निकालेंगे, 20/10, दूरी कितनी है 30, और चाल कितनी है 10 है ना। तो 20 का भाग 10 में देंगे, 30 में 20 का 50, 50 में 40 का तथा 10 में 60 का, है ना। तो क्या करते हैं मित्रों, नेक्स्ट पेज में 20 का तो 10 में, 30 का 20 में, और क्या था 50 का 60 में, फिर प्लस 10 का 60 में। तो यहाँ कितना आया, एक बिंदु से एक बिंदु, ये 2 आ गया, और फिर ये एक बिंदु से एक बिंदु, 3 का हाफ कितना होता है, 1.5 होता है ना। एक बिंदु से एक बिंदु, ये 5 में भाग देंगे अपन 4 का। तो 1 पंजे 1 चौक 4, 1 चौक 4, 2 चौक 8, ये पॉइंट लग जाएगा 8 बार, ये चल जाएगा 1.25 बार। फिर इसका जाएगा मित्रों, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, तो 6 में देंगे 1 का, तो पॉइंट 1 चक्का 6, 1 चक्का 6 का नग 36, 6 का नग 36, तो प्लस 0.16 है ना। अब इनको जोड़ेंगे, कितने आ गया, एक पॉइंट, पहले पॉइंट को साथ में लिख लेते हैं, है ना, ऐसे, फिर 0.16, अब फिर 2 को यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। फिर इनको जोड़ लेंगे, तो ये हो गया 11, है ना, और ये हो गया, फिर यहाँ एक लग जाएगा, है ना। फिर 6 6 2 8 1 9, पॉइंट ये हो गया 4, तो टोटल समय क्या इतना हो गया 4.91, है ना। तो ये हो गया 4.91। अब यहीं कर लेता हूँ मैं, टोटल समय हो गया 4.91, और अपना आया था, दूरी आई थी 110। तो दूरी में समय का भाग लगा देंगे, तो औसत गति आ जाएगी, है ना। औसत गति आ गई मित्रों, 110 में किसका लगा देंगे, 4.91 का। अब आप लगाते रहना, है ना, भाग आप लगाते रहना, है ना। ये आपका आंसर, भाग देने के बाद आंसर आ जाएगा, है ना। अब कौन सा, एक ट्रेन दिल्ली से पटना एवं दूसरी ट्रेन
पटना से दिल्ली के लिए एक ही समय में चलना शुरू कर दी, तो उसके मिलने के बाद गंतव्यों पर दो ट्रेन क्रमशः 6 घंटे और तथा 25 घंटे बाद मिलती थी। उनकी गति का अनुपात, तो प्रथम ट्रेन ए ट्रेन मान ली मैंने और ये दूसरी बी ट्रेन मान ली, गति है ना, इक्वल टू, इसको मैंने ए मान लिया या एम मान लिया, इसको एन मान लिया, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, रूट एन अपॉन रूट एम, है ना, ये हो जाएगा। मतलब इनका क्या है, ये पीछे वाले तो ऊपर लिखनी है समय, और ये आगे वाला क्या है, नीचे लिखना है, और उसका स्क्वायर रूट निकालना है अपन को, है ना। यहाँ ट्रेन हटा देते हैं ना, ए की गति अपॉन बी की गति इक्वल टू, तो आ जाएगा यहाँ तक समझ में आपको। तो फिर इसमें क्या करेंगे मित्रों, ये यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो ऊपर क्या आएगा 16, रूट 16 अपॉन रूट 9, तो आंसर क्या जाएगा इसको 16 का रूट स्क्वायर रूट कितना होगा 4, ये हो जाएगा 4 और 9 का 3, तो इसका 9 का 3 है ना, तो आंसर आ जाएगा 4:3। यहाँ लिखने में नहीं आया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, है ना। इसको लिख सकते हैं ना, अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं ना, अनुपात में पढ़ चुके हैं कि इसको अंत अपोनर के रूप में लिख सकते हैं अपन, है ना। एक बस जयपुर से दिल्ली 75 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वापस उसी रास्ते से 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है। यदि वह वापस की यात्रा में 40 मिनट अधिक लगते हैं, कितने मिनट, 40 मिनट अधिक, तो जयपुर से दिल्ली की दूरी कितनी होगी। तो इसमें क्या मित्रों, इसमें क्या करते हैं, चाल का गुणनफल, तो चाल कितनी है 75 और 60, तो इनका चाल का गुणनफल, ये चाल का गुणनफल कर दिया। इस प्रकार के सवालों में ऐसा करते हैं, चाल का गुणनफल अपॉन चाल का अंतर, तो 75 माइनस 60 मल्टीप्लाई समय, ये देख कितने का अंतर है 40 अधिक है तो 40 मिनट में है, तो इसको मैं ना ओवर में कन्वर्ट करना है, तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा इसको, है ना। तो एक बिंदी से तो एक बिंदी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ 75 मल्टीप्लाई 60, अब इसका अंतर कितना आया था मित्रों, 75 माइनस 60 तो कितना होगा 15, मल्टीप्लाई यहाँ 6/5 था, नहीं इधर कितना था, तो मैं इसको ऐसे नहीं करके ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे 75 इसको निकालता हूँ, है ना, इसको निकालता हूँ, 75 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 15, इसको काटूंगा नहीं, 40/60, तो ये 40 से तो 40 कैंसिल कट रहा है, तो 5 15 75, है ना, तो 5 को मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर इसको लिख देता हूँ, ये यहाँ नहीं है ना, कितना है था अपन ने यहीं कर दिया था मैंने, ना 5 को 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना जाएगा, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 200 मिनट की क्या किया था, 200 मिनट, हाँ क्या याद किया था अपन ने, दूरी थी, क्या थी, दूरी थी, है ना, तो दूरी इनके बीच की दूरी कितनी होगी मित्रों 200,
है ना, कितनी होगी 200। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। 5 किमी प्रति घंटे की चाल से चलकर एक श्रमिक एक फैक्ट्री में 12 मीटर देर से पहुंचता है। यदि 6 मीटर प्रति घंटे की गति से चले तो स्पीड बढ़ा दी उसने, और तो 3 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, तो उसके घर से फैक्ट्री की दूरी कितनी है? तो इसको भी क्या करेंगे, चालों का गुणनफल। 5 × 6 अपन चालों का अंतर 6 - 5 मल्टीप्लाई में समय आ जाएगा यहाँ। और समय को मैं क्या करूँगा मित्रों, घंटे में चेंज कर दूंगा, 60 का भाग लगा दूंगा। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो गया। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 12 था, और यहाँ कितना था 60। एक बिंदु से एक बिंदु, एक बिंदु से 2, तो कितना आ गया इसका आंसर 6। इसका आंसर क्या आ गया, रुको 1 मिनट। 5 किमी प्रति घंटा से चलकर एक श्रमिक 12 मिनट दे रखे, 12 मिनट देर पे पहुंचते। यदि 6 मीटर प्रति घंटे से चलते चलते तो देर और पहले, तो ऑपोजिट दे रखा है, तो इसमें है ना 3 जुड़ेगा। 15 मिनट देरी, लेकिन 6 मीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो वो 3 मीटर पहले पहुंचती है। तो यहाँ ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ 15 हो गया, 30 × 15/60। एक बिंदी से एक बिंदी, ये 2 बार कट जाएगा, और 15 का आधा कितना होता है 7.5, 7.5 किमी, है ना। चलो नेक्स्ट, समझ में आया कि नहीं आया? अब राम 10 किमी घंटे की गति से अपने स्कूल जाता है तथा 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, किंतु यदि 15 किमी प्रति घंटे की गति से चले तो वो 22 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पहले आ रहा है, उसमें तो पहले और देर आ रहा था ना, तो अपन ने जोड़ दिया। लेकिन इसमें पहले सेम डायरेक्शन से ऐसे समझ लो, सेम डायरेक्शन में होती है तो जुड़ जाती है, घट जाती है, और विपरीत डायरेक्शन में होती है तो जुड़ जाती है ना। तो इसकी सेम डायरेक्शन है, पहले है ना। तो क्या हो जाएगा, चालों का गुणनफल 15 × 10 अपॉन चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 15 - 10 मल्टीप्लाई, सेम डायरेक्शन है तो क्या हो, सेम डायरेक्शन है तो 22 - 10 अपॉन मिनट में है, तो इसमें घंटे में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसका ही लगा दिया मैंने भाग, है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ तो 150 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, और यहाँ 22 - 10, ये तो हो गया 150। फिर यहाँ हो गया 5, फिर यहाँ कितना था 22 - 10 था ना, तो यहाँ हो गया 12, और यहाँ कितना होगा 60। तो एक बार 5 12, एक बार 12, तो 5 12 60, एक पंजे में 3 पंजे 15, तो इसका गया 6 पंजे 30, है ना। ये 30 किमी, 30 किमी, है ना, 6 किमी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आदमी वास्तविक चाल से 3/5 से चलकर 30 मीटर देर में अपना कार्यकाल पहुंचता है। यदि वो वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, है ना। तो क्या होगा इसमें मित्रों, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये x/y है, x/y की फॉर्म में, अंत/हर में, और फिर क्या कर जाएगा इसका x/y, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस x ऊपर वाले को क्या करेंगे, इस मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ये 30, और फिर क्या करेंगे, इसका और अंत/हर का अंतर निकाल लेंगे, x y का, तो 5 - 3, है ना। तो फिर
क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 30/2, तो ये हो जाएगा कड़ी ऐसे, ये हो जाएगा 5 15 1 15 15 3 15 45, कितना मिनट आ गया, 45 मिनट आ गया। फिर समझ में समझाता हूँ इसको कि क्या करेंगे। इसमें हंस अपॉन हर के रूप में है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 3/5 से चलकर 30 मिनट की देरी पे अपने कार्यालय में पहुंचती है। तो यदि वास्तविक चाल पूछ ले आपको, तो क्या करना है, इसको ये ऊपर वाली को समय से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर और इसमें से क्या करना है, अंतर निकालना है इनका, चाल का, है ना, चाल का अंतर करना है, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। फिर ये समझ में नहीं आया हो तो फिर इसी प्रकार का ये सवाल है। जैसे ये एक आदमी अपनी सामान्य चाल से 6/5 चाल से चलता है, तब वह अपने कार्यालय में 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसकी कार्यालय में पहुंचने का सही समय क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, वही ऊपर वाले से क्या कर देंगे, इस समय को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का अंतर, तो 6 - 5 तो 1 आ गया, है ना। तो ये आ गया 180 मिनट, है ना। अब मिनट को क्या करेंगे अपन, यहाँ मिनट में नहीं आ रहा ना आंसर, घंटे में आ रहा है, तो मैं 60 का भाग लगा दूंगा। 1 बिंदी 3 चंग 18, कितने घंटे, 3 घंटे, है ना। ये आंसर आ गया। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने चैनल, आपका चैनल ये मेरा क्या है, इस आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।